हेलो गाइज, आपको मेरे हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में स्वागत है और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और मेरे चैनल में भी स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग अब इसको कंप्लीट करते हैं। टोटल 50 प्रश्न है, इसमें 50 प्रश्न को क्लियर करते हैं। चलिए आइए, क्या बोल रहा है। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन, जसीटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्टस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑगस्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्या इसका आंसर हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? पेपाइरस, दिनारियस, सॉलिड्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनारियस। क्या बोलते हैं? दिनारियस। इसको कहते हैं दिनारियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रोमन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? टेवडियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्रजन और जस्टिन। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा। मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता है? सागवान, साल, पेपाइरस, सरेस। सरेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपाइरस। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पेपाइरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टेवियन, एलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेवियन। ऑगस्टस का एक क्या बोलते हैं अन्य नाम? ऑक्टेवियन था। ऑक्टेवियन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टस कब शासन बना, मतलब शासक बना? 27 ईस्वी पूर्व, 27 ईस्वी सन, 509 ईस्वी पूर्व, 509 ईस्वी मन। इसका आंसर होगा 27 ईस्वी पूर्व है। मन नहीं, सन नहीं है। सन नहीं है, ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? प्रिंसिपेटस, गणतंत्र, यूनियन, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? कुस्तुनतुनिया, वेनिस, या फिर लंदन, या फिर दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। अब होगा अगला क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? 509 बीसी से 27 बीसी, 509 बीसी से 509 एडी, 509 बीसी से 27 एडी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 509 बीसी से 27 बीसी। क्या हो जाएगा? 27 बीसी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, संत अंग होगा अगस्टीन किस नगर के बिशप थे? लंदन, केन्या, हिप्पो, जोहान्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पो। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? हिप्पो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। एम्फोरा किसे कहते हैं? कहते थे एम्फोरा किसे कहते थे? चलिए अगला क्वेश्चन है ये। एम्फोरा किसे कहते थे? मटके या कंटेनर को, वजन करने या यंत्र या पुस्तक, या राजा को कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटके का या कंटेनर को। मटके या कंटेनर को एम्फोरा कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? झोपड़ी, कैस्टेल्ला, ऋतुप्रवास, जैतून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झोपड़ी। क्या कहते हो जाएगा इसका राइट आंसर? झोपड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स क्या थे? अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता,
गधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वरोही। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अश्वरोही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? 1711 एडी, 709 एडी, 611 बीसी, 705 एडी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 711 एडी। क्या हो जाएगा? 711 एडी। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? इस्लाम के विस्तार को, ईसाई धर्म के विस्तार को, यहूदी धर्म के विस्तार को, रोमन साम्राज्य के विस्तार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम के विस्तार को। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इस्लाम के विस्तार को। ठीक है, इस्लाम के विस्तार को ध्यान दीजिएगा, इस्लाम के विस्तार को हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? ट्राजन, ऑगस्टस, टाइबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑगस्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीनेट में किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग का, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग का। अब अगला क्वेश्चन। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? टाइबेरियस, ऑगस्टस, सेंट पीटर्सबर्ग, ट्राजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती साम्राज्य, परवर्ती साम्राज्य, मध्यवर्ती साम्राज्य, उत्तर मध्यवर्ती साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती साम्राज्य। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती साम्राज्य, मध्यवर्ती, परवर्ती, उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परवर्ती। ठीक है, रोमन साम्राज्य में तीसरा शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं? परवर्ती। ठीक है, और इसमें अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था? रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी, शुरुआत से तीसरी को पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, और इसमें है रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी से अंत तक, तीसरी शताब्दी से अंत तक। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई? 226 ईसा पूर्व, 37 या 38 या फिर 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा 226। ठीक है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी, लैटिन, अंग्रेजी या हिंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। क्या था? लैटिन। आगे बढ़ते हैं। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दत्तक पुत्र का ऑक्टेवियन, कॉन्स्टेंटाइन, कार्थेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? जुपिटर, मार्स, जूनो, मिनर्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुपिटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जुपिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, यहोवा, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह। मूसा था। कौन था? मूसा यहूदी को किया था। ठीक है, मूसा किया था, राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो। कौन थे? नीरो। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, नीरो थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त बोलते हैं। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो, लुई। इसको तो कोई भी मार देगा, अगस्टस मार के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम से पड़ा? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो, लुई। तो इसका भी इसका हो जाएगा जूलियस सीजर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था?
रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? लाल सागर को, भूमध्य सागर को, कैस्पियन सागर को, या फिर काला सागर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून का तेल। जैतून का तेल स्पेन बेचता था। ठीक है। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, या फिर चौथी शताब्दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी शताब्दी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चौथी शताब्दी। अहूर माजदा कौन है? देवता थे, राजा थे, संत थे, या फिर नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवता। ठीक है, देवता हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चीन की थी, आई एम सो सॉरी, चीन की थी, मारी राज्य की थी, या रोम की थी, या फिर फारस की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? 7.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.7 ग्राम, या फिर 8.4 ग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 ग्राम रहता था दिनारियस के सिक्कों में। ठीक है। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सब बोल देगा हाथ से लिखी पुस्तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाथ से लिखी पुस्तक। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकदूनिया। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलौना कौन था? अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, सामाजिक संगठन, निम्न वर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी था। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर, टेम्स, नील, या फिर सिंधु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्लियोपेट्रा किस वंश का राजकुमारी थी? किस वंश की राजकुमारी थी? मिस्र, पॉम्पी, रोम, टालमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टालमी। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? अशुरबनिपाल, गैलन, नीरो, टॉलेमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलन। क्या हो जाएगा? गैलन। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या था? क्या है? इस्तांबुल, इटली, रोम, कुस्तुंतनिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस्तांबुल। इस्तांबुल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम, एक सैनिक टुकड़ी का नाम, इतिहासकार का नाम, व्यापारिक श्रेणी का नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अखाड़े का नाम। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? सहारा रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, थार मरुभूमि, या फिर उत्तरी अमेरिका? इसका राइट आंसर आपका पास हो जाएगा सहारा रेगिस्तान था। रोम साम्राज्य के दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट त्राजन का शासन काल क्या था? 100 से 110, 113 से 117, या 120 से 125, या फिर 125 से 130? इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 से 117। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए एक सेकेंड। इसका यही होगा, 113 ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? 20 लाख, 30 लाख, या फिर 40 लाख, या फिर 50 लाख? इसका आंसर है 30 लाख है। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 30 लाख है। अब आगे बढ़ते हैं। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सार्वजनिक स्नान,
सार्वजनिक पूजा, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सार्वजनिक स्नान। स्थान रहता है या स्नान, अब जो भी है देख लीजिएगा। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? जूलियस सीजर, शार्लमेन, लुई 16वां, पीटर महान। इसका राइट आंसर होगा शार्लमेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर शार्लमेन हो जाएगा। शार्लमेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे भी कर लेते हैं। अंगस्टक कौन था? अंगस्टक रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है। अंगस्टक गणतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थी? गणतंत्र में वास्तविक सत्ता सीनेट में निहित थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोमन गणतंत्र की अवधि क्या थी? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की अवधि 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोम में गृह युद्ध कब हुआ था? रोम में गृह युद्ध 66 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। रोमवासियों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताएं। जूनो, जुपिटर, मिनवार, मार्स आदि सब है, याद कीजिएगा ये सब। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्वर्ग सिक्के चलाए, उसका नाम क्या था? सॉलिडस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रैकिसेस से आप क्या समझते हैं? तो ये सब तो अब सब्जेक्टिव हो गया, तो सब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिव ओनली पर ध्यान देना था। चलिए जो भी था बता दिए। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री भी मैं हर एक पार्ट करके 1 से 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा में अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जाके अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको देखना है तो पॉलिटिकल साइंस का ऑल टोटल सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, तो जाके उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।